ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को ईश्वरीय प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में अचिंत्य योग माया के माध्यम से यह देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 माघ मास शुक्ल पक्ष की वसंत पंचमी सरस्वती प्रागट्य दिन है। यह रात्रि 1:45 तक, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती है। आज है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो दोपहर 2:15 तक है। उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाता। नक्षत्र का समय चंद्रमा की गति के अनुसार निर्धारित है और तिथि का समय सूर्य की गति के अनुसार निर्धारित है। आज शुक्रवार है। सरस्वती वंदना और शुक्रवार भी देवी उपासना का दिन है। ये दोनों संयोग है, वसंत पंचमी सरस्वती
पंचमी, सरस्वती जयंती और शुक्रवार देवी उपासना का दिन है। और वसंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 बजे का 6 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2026, 23 जनवरी, 23 जनवरी 2026, सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिश्र, कविल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार यह कैवल्याद्वैत शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में आज श्लोक नंबर 4 पर संक्षेप में विवरण कर सरस्वती महिमा कहेंगे। वसंत पंचमी, सरस्वती जयंती। तो इस प्रकार आज का दिन जो है वह सरस्वती उपासना और सरस्वती वंदना को समर्पित है। तो यह आप कृपया श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण हो करके सरस्वती महिमा श्रवण करे, मनन करे, अपने जीवन में चरितार्थ करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे और फिर उसमें अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी अशांति, द्वंद्व, विक्षेप, राग, द्वेष, मोह से रहित होकर के अधार्मिक, अवैदिक, अशास्त्रीय, अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध, सात्विक, सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो हमने कल भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 4 पर विवेक विचार किया, जिसमें भगवान साधक को परमार्थ साधना कैसे करनी चाहिए वह मार्गदर्शन दे। तत पदम तत्परिमार्गितव्यम
यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। कहते असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, विवेक वैराग्य पूर्वक संसार की मोह माया का त्याग कर, मोह माया को छोड़कर, फिर उसके पश्चात ततः उस परम पद परमेश्वर को भली भांति संशोधन करना, संशोधन करे, R&D करे, वो भी वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा के मार्गदर्शन। तो उसकी खोज करना, ये मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ खोज, संशोधन। यदि खोज कर ली तो फिर आप उस परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। गता, गता का मतलब है उस परमात्मा को जान लिया। वहां जाने आने की चीज नहीं है, उसे जानना है कि मैं जीवात्मा नहीं, मैं वो परमात्मा स्वरूप हूं। इस तरह जीवात्मा परमात्मा का एकत्व हो गया। उस जानने से फिर वो संसारी पने से मुक्त हो जाता। न निवर्तन्ते, अपने परमार्थ स्वरूप में स्थित रहते, क्योंकि उस परमेश्वर परमात्मा से जो उसका मूल है ना, ऊर्ध्व मूल अधशाख, ये संसार फैला हुआ है। तो संसार की सारी सनातन प्रवृत्ति निरंतर, आप देखते हो हमेशा संसार चलता रहता, नई नई चीजें आती रहती है। सनातन संसार वृक्ष की ये प्रवृत्ति, उत्पत्ति स्थिति लय, उत्पत्ति स्थिति लय, निरंतर चलती रहती है। जैसे जादूगर से जादूगरी और जादू के खेल उत्पन्न होते ही रहते। जादूगर को पूछो आपके पास कितनी जादूगरी है, कितने खेल है, बोले अनंत, उसकी कोई गिनती नहीं। जादूगरी भी अनंत है और जादू के खेल भी अनंत, विस्तार है अनंत। तो उस तरह वह जिस परमात्मा से ये भौतिक अध्यात्म दैव संसार देश काल विषय का विस्तार हो रहा है, उसमें स्थिति हो रही है, उसमें लय हो रहा है, पुनः उत्पत्ति। तो इस संसार के मूल आधार वह परमात्मा है। इस सारे आभूषणों की उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति सुवर्ण तत्व से है, वैसे ही परमात्मा से ही इस संसार की उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय होती रहती है। तो उस परमात्मा की शरणागति स्वीकार और फिर उसकी खोज करे। खोज करना है, लेकिन उस परमात्मा को निष्काम भाव से समर्पित होकर, दृढ़ निश्चय करके, जो परमार्थ हेतु निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग साधन करे। तो इस तरह वह परमात्मा का संशोधन निष्काम योग के द्वारा होता। निष्काम कर्म योग से शुरू होता है और कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग और फिर ज्ञान योग में समापन हो जाता है।
ये सारा संशोधन है, साधना है, तप है। तो यहां जो कहा कि वह परिमार्गितव्य, साधना करे, उस मार्ग, उसका मार्ग है, सकाम नहीं है, केवल निष्काम है। ईश्वर को समर्पित अपना जीवन कर, अपने प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म ईश्वर के लिए करते हुए उस ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़े, तो वह निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग के द्वारा इस परमात्मा की साधना करे, संशोधन करे, भली भांति साधना कर, परिमार्ग विशेष कहा। उस परमार्थ मार्ग पे बड़ी सावधानी से भली भांति आगे बढ़े, उसमें लापरवाही ना करे, कोताही ना करे, निरंतर भगवत समर्पित होकर अपने परमार्थ साधना करे, यानी केंद्र में ईश्वर को रखे। चाहे कर्म हो, चाहे ध्यान हो, चाहे उपासना हो, चाहे क्या, केंद्र बिंदु परमात्मा ही, और उसी के आधार पर साधना करे। इस साध्य तो परमात्मा ही है ना। तो इस प्रकार उसकी आराधना करे। परमात्मा कोई प्राप्त करने की चीज नहीं है, वो तो प्राप्त है। उसे जाने, यहां जानने को कहा प्राप्ति, कि वो परमात्मा ही मेरा स्वरूप है वास्तविक। इस प्रकार वह ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा स्वरूप से एकत्व करे। पहले तो शरण लेनी है ना, निष्कामता आना दुर्लभ है। मनुष्य अपना काम, हिसाब किताब, फायदा नुकसान अनेक जन्मों के सकाम कर्म कर रहा है। इसीलिए निष्कामता, ईश्वर समर्पित जीवन जीना, तो ईश्वर की ओर जाएगा। माया समर्पित जीना तो माया में घूमते रहेंगे। भाई आप किसको समर्पित, आपका जीवन किसे और जा रहा है? तो परमात्मा को समर्पित है तो परमात्मा की ओर जाए, और माया को समर्पित है तो आपका जीवन माया में घूमता रहेगा। तो इस प्रकार परमार्थ की ओर विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक, असंग शस्त्रेण दृढ़, विवेक वैराग्य पूर्वक परमार्थ की ओर आगे बढ़े। तो इस श्लोक पर हम कल और विवेक विचार करेंगे। जो हमने दो पंक्ति पर विचार किया है, आगे यत पुरानी प्रवृत्ति, उस परमात्मा की शरण कैसे ले। तो आज वसंत पंचमी है ना, इसीलिए विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती महोत्सव, महोत्सव है वसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी। पर हमारी भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति में ये सब उत्सव, पर्व और व्रत की विशेष महिमा है। आज व्रत है, सरस्वती व्रत। तो यहाँ माघ शुक्ल पंचमी जो है वह सरस्वती जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता। जैसे कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी है, शिव जी का जन्मोत्सव महाशिवरात्रि, ऐसे ही सरस्वती का प्रागट्य जन्मोत्सव ये वसंत पंचमी। तो यहाँ उत्सव मनाने जाने के पीछे का उद्देश्य क्या होता है? सरस्वती आराधना पूजा का महत्व क्या है, ये जानने के पूर्व यह जानना आवश्यक है कि जिस सरस्वती की हम पूजा आराधना, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसकी महिमा क्या?
महिमा जानेंगे तो पूजा ठीक से होगी, नहीं तो कहां से हो। तो सेवा पूजा पहले उसे महिमा जानना आवश्यक, उसका प्रभाव, ऐश्वर्य। इसलिए हमारे वैदिक शास्त्रों में भगवती सरस्वती देवी के रूप में आराधनीय, अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय है। क्यों? क्योंकि वह जो है विद्या की देवी है। चाहे भौतिक विद्या हो, अध्यात्म हो, दैव हो के परमार्थ हो, उसी की कृपा से आपको ये विद्या प्राप्त होती है। बुद्धि की भी प्रकाशक है ना, ज्ञान का प्रकाशन करती है, वाणी का प्रकाशन करती। इसीलिए यह हमारे वेद शास्त्रों में सब प्रकार के ज्ञान को देने वाली ज्ञानदायिनी शारदा कहते, शारदा यानी ज्ञानदायिनी। तो वह उसका मूल जो है वो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट। और ब्रह्मा जी का मूल है परमात्मा। तो जो जहां से प्रकट हुई ब्रह्मा जी के मुख से, तो वह सबसे पहले ओमकार रूप में प्रकट हुई, ओम। उसके बाद ये हमारे जो अक्षर है, क ख ग देवनागरी, अ आ ई स्वर और व्यंजन, तो 21 स्वर और 33 व्यंजन, अ आ ई ए ऐ ओ औ अम अह, क ख ग घ च छ ज झ न त थ द ध न, प फ ब भ म य र ल व ह श श श। बस यही पूरा बीज है, वाणी का बीज। तो यह 54 अक्षरों के रूप में वह फिर प्रकट हुई। और उसके बाद ये नाद है, शब्द, नाद से शब्द और उसके बाद वर्णों से, वर्णमाला से फिर शब्द और वाक्य और व्याकरण। तो ये सारा इस वर्ण से ही उत्पन्न, क्योंकि व्याकरण से शब्द और वाक्य उत्पन्न होते। जो व्याकरण पढ़ा है उसे शब्द और वाक्य का मूल पता है। तो शब्द की उत्पत्ति और वाक्य की उत्पत्ति व्याकरण से होती है, व्याकरण की उत्पत्ति वर्णमाला से होती है, और वर्णमाला की उत्पत्ति ओमकार से होती है, और ओमकार की उत्पत्ति सरस्वती के मुख से होती। ये सारी जो है वेद शास्त्र रूपी अमृत धारा, जिसे हम नाद और शब्द कहते हैं, ये सब नाद है। क ख ग, जैसे संगीत में सा रे ग म, ये भी नाद है। और ये क ख ग ये भी नाद है, आकाश तत्व है ना। तो वाणी जो है आकाश तत्व, वह नाद और शब्द को प्रवाहित करती है। और इस तरह वह शुद्ध सात्विक ज्ञानमय, विज्ञानमय धारा है, क्रम से चलती है। ओमकार से वर्ण, वर्णमाला से व्याकरण, व्याकरण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से मंत्र, मंत्र से अध्याय, अध्याय से ग्रंथ, और ग्रंथ से वेद संपूर्ण प्रकट।
इस क्रम से प्रकट होती। और इस प्रकार यह सृष्टि के प्रारंभ में शक्ति रूप में ब्रह्मा जी के मुख से पहले प्रकट हुई। तो ये 5 भागों में विभक्त है। एक तो विद्या रूपिणी, बुद्धि रूपिणी, ज्ञान रूपिणी, शब्द रूपिणी और संगीत रूपिणी, 5 रूप में प्रकट है। ब्रह्मा जी से मुख से प्रकट होती है और वही सरस्वती बन जाती है। मुख नहीं यानी कंठ कहो, मुख से यानी कंठ से, ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने वाली ये जो वाणी है, वाणी को ही देवी सरस्वती कहते हैं। अब आप सुन रहे हैं ये वाणी, ये उसी के द्वारा ज्ञान आदान प्रदान होता है। वाणी ही सरस्वती है। और जो नाद है, संगीत है, शब्द है, इसीलिए वेद शास्त्र को धारण करने वाली, पुराण शास्त्र को धारण करने वाली सरस्वती, तो यह इसका जो विभाग है वह शक्ति रूप में 3 विभाग में, सरस्वती, लक्ष्मी और काली, दुर्गा। तो सरस्वती जो है वो ज्ञान शक्ति है, लक्ष्मी है वो क्रिया शक्ति है, और काली है वो इच्छा शक्ति। देखो आपका जीवन इस 3 शक्तियों से चलता है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति। सुबह से शाम तक मनुष्य अपनी इस 3 शक्ति का प्रयोग करता है। ज्ञान शक्ति से अपने ज्ञान के द्वारा इच्छा करके, इच्छा शक्ति से अपने कर्मों के द्वारा अपने इच्छित फल को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। तो यहां ज्ञान, इच्छा और क्रिया तीनों हो तब वो कर्म की चेष्टा होती है, और फिर वो फल की इच्छा के अनुसार वो कर्म करता है। सरस्वती जो है वो सत्व गुण प्रधान है। यानी सरस्वती आप देखो ज्यादातर सात्विक मनुष्यों में सतत्वती होती। रजोगुणी मनुष्य, ये कॉर्पोरेट वाले राजनेता, उनके पास सरस्वती नहीं होती, उनके पास लक्ष्मी होती। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लक्ष्मी जो है देश में नेता के पास, ये सरकारी अफसर और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले जो है, ये 3 लोगों के पास सबसे, क्योंकि वो रजोगुण है। लक्ष्मी रजोगुण प्रधान है। यदि आपके पास लक्ष्मी है तो आप सात्विक नहीं हो सकते, आप रजोगुणी। और ये जो है दुर्गा, काली, वह नई नई इच्छाएं उत्पन्न, इच्छा शक्ति, इसमें ये सरस्वती ही सत्व गुण प्रधान। सरस्वती की महिमा सभी देवियों में सबसे ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ। लेकिन आज के युग में लोगों को सरस्वती उपासना में रुचि नहीं है, लक्ष्मी उपासना।
करते, यानी क्रिया शक्ति रजोगुण। वास्तव में यह जो सरस्वती की महिमा और प्रभाव वेदों में भी बहुत विस्तार से कहा गया, क्योंकि ये सरस्वती है वो दैवी गुणों को देने वाली, दैवी गुणदायिनी। और ये सरस्वती जो है वो सभी देवों की पालिका है, यानी रक्षिका, पालन पोषण का। दैवी शक्ति और देवताओं का पालन पोषण करने वाली सरस्वती देवी है। और जीवात्मा का भी व्यष्टि और समष्टि स्तर पर पालन पोषण करने वाली सरस्वती वाणी। तो वाणी जो है हमेशा सरस्वती रूप में लोकहित के लिए संघर्ष करती रहती, ब्राह्मण और संतों के मुख से वो संघर्ष करती। लेकिन वो जो रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के मनुष्य है वह उसको दबाने की कोशिश करता, क्योंकि वहां सरस्वती को जो है रजोगुण और तमोगुण के द्वारा दबाने का प्रयास होता, लेकिन वो दबती नहीं है, क्योंकि वो शक्ति है ना। उसका लक्ष्य है लोक कल्याण, लोकहित। सृष्टि निर्माण में भी सरस्वती की महिमा है। आप देखो, आपका ये जो भौतिक अध्यात्म दैव और पारमार्थिक विकास ज्ञान के द्वारा ही होता है, और ज्ञान है वो वाणी के द्वारा संभव है। तो वाणी के द्वारा ज्ञान का आदान प्रदान होता। इसीलिए आज के युग में आप देखते हो कि मोबाइल के बिना किसी को चलता है, क्योंकि वो आपके जीवन का आधार है, वाणी जिसके द्वारा आपका जीवन चलता है निरंतर। संसार के निर्माण में, व्यष्टि समष्टि निर्माण में वाग देवी, वाणी की देवी का विशेष महत्व है। आप कहो वाणी देवी का, आजकल ये फोन के रूप में, मोबाइल के रूप में वाणी देवी ही तो उपस्थित है ना, इंटरनेट मोबाइल। तो ये ही जो है निरंतर संसार का निर्माण करती रहती, संहार भी करती है, पालन भी करती, तीनों कार्य कर। यदि वाणी प्रसन्न हो गई तो मनुष्य संसार में भौतिक अध्यात्म दैव पारमार्थ सब प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि सरस्वती देवी वाणी के अनुग्रह से ही मनुष्य ज्ञानी होता है, विज्ञानी होता है, मेधावी होता है, ऋषि होता है, महर्षि होता है, ब्रह्मर्षि। वाणी से ही उसकी महिमा प्रकट होती, क्योंकि वाणी आकाशवत सर्वत्र व्याप्त है ना। आपका जीवन देखो आपकी वाणी पर निर्भर है। यदि आप बोल नहीं सकते हैं तो फिर आपका जीवन कैसा, कल्पना करो। वाणी जीवन को धारण करती है, जीवन में व्याप्त है, और वह नित्य
सात्विक रूप में भी चलती है। इसके जो है शास्त्रों में बहुत सारे नाम है, महिमा है। जैसे वाणी एक उसके, फिर वाक, गिरा, भाषा, शारदा, वाचा, वागीश्वरी, वाग्देवी। तो इस प्रकार ये सब वाणी से संबंधित उसके नाम है। हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार सरस्वती वाग्देवी कही जाती, कामधेनु समस्त देवों की प्रतिनिधि है, समस्त विद्याओं की प्रतिनिधि है, भौतिक, अध्यात्म, दैव, परमार्थ। और ये जो सरस्वती है वो सात्विक है, इसीलिए उसके लिए सात्विक बुद्धि की आवश्यकता है। सरस्वती उपासना करने वाले बहुत कम होते, क्योंकि लक्ष्मी की उपासना करने वाले की बुद्धि राजसी होती है और सरस्वती की उपासना करने वाले की बुद्धि सात्विक होती है। तो जो सात्विक बुद्धि वाला है वही सरस्वती की उपासना कर सकता है। तो इस प्रकार यह जो अनंत शक्ति, तेजस्वी, दैवी गुण वाली है ना, सारे दैवी गुण सरस्वती के प्रागट्य से आ जाते हैं। इसीलिए सरस्वती का प्रागट्य भी बहुत उचित समय वसंत पंचमी, माघ मास की शुक्ल पंचमी तिथि प्रकट हुई। तो इसका ये प्रागट्य दिवस है आज जो है, सरस्वती का जन्मोत्सव कहो, प्रागट्योत्सव कहो, ब्रह्मा जी के चतुर्मुख से प्रकट हुई, सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट हुई है। ब्रह्मा जी ने जब से सृष्टि प्रारंभ, तो सबसे पहले यही प्रकट हुई, उसके बाद सृष्टि का प्रारंभ हुआ। इसीलिए आज का दिन विशेष व्रतोत्सव, व्रत करे, सरस्वती उपासना करे, आराधना करे। हमारे वैदिक सनातन धर्म में आज वार्षिक विशेष सरस्वती पूजा होती। जो छोटे शिशु है, बालक है, उनको अक्षर लेखन, अक्षर आरंभ करा। और हमारी गुरुकुल परंपरा थी, उसमें गुरुकुल परंपरा का विद्या अध्ययन का प्रारंभ आज ही के दिन होता। जैसे आजकल आप लोगों की स्कूल जो है जून जुलाई में प्रारंभ होती है, वैसे हमारी जो वैदिक गुरुकुल है वो वसंत पंचमी को उसका विद्यारंभ की तिथि मानी गई। तो गुरुकुल पद्धति में वसंत पंचमी से ही विद्या का आरंभ होता है। अब इस सरस्वती की जो पूजा आराधना दो तरह से होती है आजकल। एक है सार्वजनिक रूप से पूजा पंडाल लगते हैं, वहां बंगाल में पूजा पंडाल लगते हैं, सरस्वती मूर्ति स्थापित करके पूजन करने का सार्वजनिक उत्सव मनाया जाता। तो ये सार्वजनिक है, समष्टि उपासना, एक व्यष्टि उपासना, व्यक्तिगत रूप में विधान भी है। क्योंकि व्यक्तिगत उपासना करना जो अपने संयम नियम का पालन करता है वही कर सकता। भाई आज व्रत रखना है, निर्जला व्रत होता है, फिर सरस्वती की आराधना, उपासना, यज्ञ, दान, तप, विशेष पर्व है, वार्षिकोत्सव।
तो संयम नियम का पालन करने वाला ही व्रत उपासना कर सकता। जिसके अंदर संयम नियम नहीं है वो किसी प्रकार का व्रत उपासना नहीं कर सकते। तो भाई क्या संयम नियम है? बोले आज शुक्ल पंचमी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर कलश की स्थापना करे, सरस्वती देवी का आवाहन करे, विधि विधान पूर्वक सरस्वती देवी की पूजा करे। यदि आप पूजन स्वयं नहीं कर सकते हो तो कोई कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर उसके द्वारा सरस्वती का पूजन कार्य संपन्न करे। तो ये 1600 उपचार आप जानते हो, सभी देवी देवता की हम पूजा आराधना करते हैं विधि विधान से। 16 संस्कार होते, आचमन है, प्राणायाम है। तो ये सारा जो क्रम से संकल्प ग्रहण करे, पूजा के बाद फिर जो है आराधना करे, आवाहन करे सरस्वती का, वैदिक पौराणिक और लौकिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए वह उसकी आराधना करे। सरस्वती का मंत्र है वह है ओम ऐं सरस्वत्यै नमो नमः। ये मूल मंत्र है, ओम ऐं सरस्वत्यै नमो नमः। तो ओम तो परमात्मा का नाम है, ऐम जो है वो उसका सूक्ष्म स्वरूप है ऐम, और सरस्वती जो है वो भौतिक स्वरूप है। तो सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूप में इसमें आ जाता है, ऐम सरस्वत्यै नमः। तो इस मंत्र का जप आप आज करें, कम से कम 11 बार या 108 बार। सबसे श्रेष्ठ है हवन आहुति यज्ञ में मंत्र बोलकर ओम ऐं सरस्वत्यै नमः 108 आहुति का यज्ञ करने से सरस्वती की अनंत कृपा होती। ये जो मंत्र है अष्टाक्षर मंत्र है, वह सरस्वती को समर्पित कर। इस तरह पूजा करने के बाद, जप करने के बाद फिर सरस्वती की आरती करे, ध्यान करे। ये क्रम से है। जैसे सरस्वती का ध्यान मंत्र है, सरस्वतीं शुक्लवर्णां सस्मितां सुमनोहरां कोटि चंद्र प्रभा मुष्ट पुष्ट श्री युक्त विग्रहां वन्नी शुद्धां सुखाधानां वीणा पुस्तक धारिणीं रत्न सारेन्द्र निर्माणम नवभूषणम भूषितां सुपूजितां सुरगणै ब्रह्म विष्णु शिवादिभि वंदे भक्त्या वंदितां च मुनीन्द्र अनुभामान। यानी जो सबके द्वारा पूजित है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसकी आराधना कर। तो ये तो देवी भागवत के मंत्र है। ये प्रख्यात है, विख्यात, सभी स्कूलों में कॉलेजों में आप भी जानते होंगे। ये ध्यान श्लोक प्रसिद्ध है।
या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुदेभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ये जो मंत्र है इसका अर्थ है कि जो सरस्वती देवी है सत्व गुण से प्रकट होती है। यदि आप में सत्व गुण है तो आपके अंदर सरस्वती देवी प्रकट होने की संभावना। यदि आप रजोगुणी है तो आपके अंदर लक्ष्मी देवी प्रकट होने की संभावना। यदि आप तमोगुणी है तो आपके अंदर दुर्गा काली प्रकट होने की संभावना। यानी सरस्वती देवी सत्व गुण से प्रकट होती, सफेद वस्त्र धारण करती है और हंस जिसका वाहन है। एक हाथ में स्फटिक माला यानी 108 वर्ण अक्षर का प्रतीक है, दूसरे हाथ में वीणा नाद संगीत उपासना का प्रतीक है, एक हाथ में पुस्तक धारण है जो वेद प्रदान करती। तो जिसे सभी ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका वंदन करते हैं, देवई सदा वंदिता, ऐसी देवी सरस्वती हमारा अज्ञान दूर करे और हमें शुद्ध सात्विक ज्ञान प्रदान करे। सामाम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या। तो इस प्रकार यह जो है इसका ध्यान किया जाता है। और हमारे सनातन धर्म में एक तो है संगीत उपासना और दूसरी है शब्द उपासना। तो पुस्तक की पूजा आज होती है, पुस्तक। और आपके पास यदि संगीत उपकरण है, तबला, हारमोनियम, बांसुरी, लेखनी का, पुस्तक और लेखनी में सरस्वती का निवास माना गया। और जो वाद्य यंत्र है उसमें भी सरस्वती का निवास माना जाता है। तो आज वाद्य यंत्र और पुस्तक और लेखनी की पूजा की जाती है विशेष रूप से। इसलिए आज पूजा होती है ना, इसीलिए अध्ययन नहीं होता, अनध्याय कहा जाता है। सरस्वती की पूजा का दिन है ना। और सरस्वती की उत्पत्ति सत्व गुण से हुई है, सत्व प्रधान है। इसकी आराधना पूजा में जो सामग्री है वो सारी सत्व गुण होनी चाहिए, सात्विक यानी सफेद। जैसे दही है, मक्खन है, चावल है, सफेद तिल है, गन्ना है, शहद है, श्वेत चंदन है, श्वेत पुष्प है, श्वेत रेशमी वस्त्र है, श्वेत अलंकार है, चांदी के अलंकार। और ये जो मावे की मिठाई है, श्वेत मिष्ठान, अदरक है, मूली है, शक्कर है, श्वेत धान्य है, चावल, तंदुल,
घी है, ये सारे जो श्वेत सामग्री का प्रयोग किया जाता है। नारियल, नारियल का जल, और ऋतु के अनुसार पुष्प फल के द्वारा सरस्वती की आराधना उपासना की जाती। क्योंकि ये जो सरस्वती आराधना से ही हमारे सारे ऋषि मुनि जितने भी हुए, जैसे आप कहो बड़े बड़े ऋषि मुनि, वेद व्यास है, ऋष्य शृंग है, भारद्वाज है, देवल है, सरस्वती उपासना से ही उन्होंने ये सारी ग्रंथ लिखे, सिद्धि पाई, मंत्र सिद्धि। कहते हैं इस मंत्र का जो ओम ऐं सरस्वत्यै नमो नमः के 4 लाख मंत्र का अनुष्ठान करता है तो उसकी वाणी सिद्ध हो जाती। 4 लाख मंत्र का जप, तो ये अनुष्ठान कहते हैं इसको। हाँ, यदि नियमित करे तो 1-2 महीने लग जाते हैं। रोज 10-10 माला करे, 20 माला, तो यह सरस्वती सिद्ध हो जाती है, वाणी पर प्रकट हो जाती। महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र, सौनक ऋषि, यानी हमारे जितने भी ऋषि मुनि संत हैं, सभी ने सरस्वती आराधना उपासना कर अपनी सिद्धि हासिल की है। तो इस प्रकार सरस्वती का यह जो है विशेष महिमा हमारे सनातन धर्म में है। और जो उपासना में सरस्वती कवच की आराधना होती है, तो वह सरस्वती कवच का पाठ करने से सरस्वती जो है वो प्रसन्न हो जाती। कवच में 2-3 श्लोक हम आपको सुनाते, वैसे 10-12 श्लोक है। ओम श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा, शिरो मे पातु सर्वतः, श्रीं वाग्देवत्यै स्वाहा, भालं मे सर्वदा अवतु। ओम सरस्वत्यै स्वाहेति, श्रोत्रम पातु निरंतरम। ये यज्ञ है, हवन है, इसमें मंत्र बोलकर आहुति दी जाती। ओम श्रीं ह्रीं भारत्यै स्वाहा, नेत्र युग्मम सदा अवतु। इस तरह ये सारे शरीर को अनेक अंग उपांगों के नाम लेकर आहुति दी जाती है, उसके नाम के साथ। तो इस प्रकार यह सरस्वती की उपासना आराधना, खासकर जो है 3 बार सरस्वती के जो नाम है, नामावली प्रख्यात है, ये 12 नाम है। ये सुबह शाम और दोपहर को पाठ करने से भी वाणी प्रकट हो जाती है जिह्वा पर। प्रथमं भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसवासिनी, पंचमी जगति ख्याता, षष्ठं वागीश्वरी तथा, सप्तम कुमुदी प्रोक्ता, अष्टमं ब्रह्मचारिणी, नवमं बुद्धिदात्री च, दशमं वरदायिनी, एकादशं चंद्रकांति, द्वादशं भुवनेश्वरी, द्वादशैतानि नामानि, त्रिसन्ध्यय पठेन्नरः, जिह्वाग्रे वसते नित्यं ब्रह्म रूपा सरस्वती।
ते जो 12 नाम सरस्वती के जो सुबह दोपहर शाम 3 बार जप करता है, तो उसी जिह्वा के अग्र भाग में नित्य सरस्वती उपस्थित रहती है। इस प्रकार आज हमने जो है सरस्वती वंदना के रूप में संक्षेप में देवी सरस्वती की महिमा कही। तो अब किसी को कोई प्रश्न है इस, आज तो प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं अभी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जो आपने सरस्वती माँ का जो मंत्र बोला, वो अनुष्ठान के रूप में करना चाहिए। हाँ अनुष्ठान ही है ना। ये जो प्रथमम भारती नाम, द्वितीयम सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थम हंसवाहिनी। बस रोज सुबह दोपहर शाम अनुष्ठान करे। और वो जो आपने मंत्र कहा, ओम एम सरस्वती नमो नमः। वो मंत्र जप भी, हाँ वो तो अनुष्ठान, उसकी भी 11 है, 108 है। जप करे या यज्ञ में आहुति, सबसे बड़ी है जो यज्ञ हमारे ऋषि मुनि करते थे उसका विशेष प्रभाव। तो मंत्र जप करके आहुति अर्पण करे तो उसका विशेष प्रभाव पड़ता। धीरे धीरे वर्ण उच्चारण, ओम ऐं सरस्वत्यै नमो नमः। तो ये उसका बीजाक्षर मंत्र है, ऐं और सरस्वत्यै नमो नमः। तो उस तरह जप करने से भी सरस्वती वाणी में प्रकट हो जाती। तो वाणी की शुद्धता और पवित्रता बढ़ जाती है ना। हाँ, आपकी वाणी में जो रजोगुण तमोगुण मलिनता है वो दूर हम्म। होती है। ज्यादातर तो मनुष्य कहाँ, आज तो वाणी का कोई विलासी है ना। हम्म। सत्वगुण वाणी शास्त्रीय वाणी कहाँ बोलते हैं लोग, लौकिक वाणी बोलते रहते हैं, रजोगुणी तमोगुणी। तो वो तो आसुरी है ना, दैवी तो है नहीं। उससे समस्या भी बहुत आती, जो आप वाणी बोलते हो उसका प्रभाव आप पर और आपके आसपास लोगों पर पड़ता है। हाँ। तो यानी अनुष्ठान यानी एक ही समय एक ही स्थान पर करना है, कि ऐसे रोज की 11 माला कभी भी कर सकते हैं। हाँ, रोज की माला करके अनुष्ठान, आपका जो अनुष्ठान है वो लगातार चलना चाहिए। रोज 11 माला करो या रोज माला करो, जो भी अनुष्ठान। तो जब वो आपका अनुष्ठान में 4 लाख मंत्र का अनुष्ठान निरंतर होता है बिना क्षति के, तो वह वाणी प्रकट हो जाती है। 4 लाख मंत्र का अनुष्ठान है। नहीं, मतलब दिन में कभी भी कर सकते हैं कि एक ही समय रखना चाहिए उसके लिए। नहीं, उसका तो सुबह प्रातः का नहा धो के बैठ के समय प्रातः ही होता है कभी। हम्म। और उसका और भी एक प्रार्थना है ना, शुक्लम ब्रह्म विचार सार परमाम।
ये कोई, हाँ जी, हरिओम। नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ है? सुनाई दे रहा है अभी आपको? हाँ स्वामी जी। हेलो। वो नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ है, तो समझ में आया हेमा? हाँ हाँ स्वामी जी, एक बार फिर से वो मंत्र बोलिए ना स्वामी जी। ओम ऐं सरस्वत्यै नमो नमः। और वो शुक्लम ब्रह्म विचार, वो भी सरस्वती माँ की प्रार्थना ही है ना? हाँ, वो भी तो सरस्वती ध्यान श्लोक है ना, इसको ध्यान श्लोक कहते हैं। अच्छा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारपहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां। ये ध्यान श्लोक है सर। हम्म। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है अमरेंद्र कुमार, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बद्रेश पड़िया, भक्ति गवास, इना चितलिया, बी आर मोहन, दिव्या पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, लायुषी पटेल, मैत्रेयी पटेल, निकिता पटेल, नीरज पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राजेश मोहकर, मोहलकर, रिची पटेल, सोनम पवार, तन्वी लाल, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और राय बहादुर। तो आज इतने साधक उपस्थित थे। आज सरस्वती वंदना, आराधना, उपासना, व्रत करे, सात्विकता बनाए रखे और अपना परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नारायण नमो नारायण। नारायणाय स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नारायण नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम ही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। नमो नारायणाय।